जरा सोचिए, एक महिला के बारे में, एना, जिसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। पर फिर एक झटके में सब कुछ बदल गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। लेकिन उस अंधेरे में भी एना के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। एक सवाल कि अगर ये बीमारी मैंने ही बनाई है तो क्या मैं इसे मिटा नहीं सकती? तो आज हम बिकमिंग सुपरनैचुरल किताब के जरिए इसी साइंस को समझने वाले हैं। ये किताब बताती है कि कैसे आम लोग सिर्फ अपनी सोच की ताकत से अपनी बायोलॉजी को बदलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम अतीत के लूप में क्यों फंस जाते हैं, फिर इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है और कैसे हम मन में ही एक नई सच्चाई गढ़ सकते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब कैसे एक इंसान को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए आना की कहानी पर वापस चलते हैं। उसकी कहानी एक बहुत ही गहरी बात समझाती है कि कैसे कोई एक दर्दनाक घटना हमें बायोलॉजिकली यानी शारीरिक तौर पर भी हमारे अतीत में कैद कर सकती है। पति को खोने का सदमा वो एना के लिए एक ऐसे चक्र की शुरुआत थी जिसने उसे सालों तक तनाव में डुबोए रखा, और इसी तनाव की वजह से एक के बाद एक कई भयानक बीमारियां उसे घेरती चली गईं। तो आखिर बायोलॉजिकल लेवल पर एना के साथ हो क्या रहा था? चलिए अब साइंस की मदद से समझते हैं कि कोई भी इंसान अपने अतीत में इस तरह कैसे फंस जाता है। देखिए होता क्या है कि हमारी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो असल में हमारे पुराने अनुभवों का एक केमिकल सबूत होती हैं। मतलब ये भावनाएं हमारे शरीर में अतीत को जिंदा रखती हैं, एक केमिकल रिकॉर्ड की तरह। और जब ये सोचने और महसूस करने का जो चक्र है ये अपने आप बिना सोचे समझे बार बार चलता रहता है ना, तो इंसान का पूरा वजूद ही उसके अतीत से जुड़ जाता है। उसकी पहचान ही उसका अतीत बन जाती है। और ये चक्र काम कैसे करता है? देखिए, मन में एक विचार आता है, ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, शरीर में एक भावना महसूस होती है, और फिर वो भावना उसी तरह के और विचारों को जन्म देती है। और बस ये लूप चलता रहता है और धीरे धीरे हमारा शरीर ही हमारा मन बन जाता है। तो किताब दो बिल्कुल अलग अवस्थाओं के बारे में बात करती है। एक है सर्वाइवल स्टेट या कह लीजिए संघर्ष की अवस्था, जिसमें शरीर हमेशा इमरजेंसी मोड में रहता है, और दूसरी है क्रिएटिव स्टेट यानी रचना की अवस्था, जहां से नई संभावनाएं पैदा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान बायोलॉजिकली अपने अतीत में जी रहा है तो वो आज़ाद कैसे हो? क्या इससे बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा है? हाँ, ये किताब एक बहुत ही पावरफुल रास्ता दिखाती है, और वो रास्ता है अपनी एनर्जी को बदलना। मतलब अगर जिंदगी बदलनी है तो अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलना ही होगा। इसके लिए वर्तमान के पल में आना पड़ता है। और वो कैसे होता है? जब हमारा ध्यान हमारे शरीर से, हमारे आसपास की चीज़ों से और यहाँ तक कि समय से भी हट जाता है। जब हम सिर्फ एक शुद्ध चेतना, एक प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। जब कोई इंसान वर्तमान के उस पल में पूरी तरह डूब जाता है तो वो संभावनाओं के एक ऐसे अनदेखे मैदान में पहुंच जाता है जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। ये वो जगह है जहां हर तरह का भविष्य मुमकिन है। चलिए अब देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। कई स्टडीज ये साबित करती हैं कि सिर्फ अपने मन में अभ्यास करके, जिसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं, एक नई हकीकत बनाई जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिमाग असलियत और बहुत गहरी कल्पना के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। जब हम पूरी तरह डूब कर कुछ सोचते हैं तो शरीर को लगता है कि वो सच में हो रहा है। अब ये हार्वर्ड की स्टडी तो कमाल की है। इसमें ये देखा गया कि जिन लोगों ने सिर्फ मन में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की, उनके दिमाग में भी ठीक वैसे ही नए न्यूरल सर्किट बने जैसे उन लोगों के दिमाग में बने जो असल में पियानो बजा रहे थे। और ये तो और भी हैरान करने वाला है। एक और स्टडी हुई जिसमें लोगों ने सिर्फ अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करने की कल्पना की। नतीजा, उनकी मसल स्ट्रेंथ में सच में 13.5% की बढ़ोतरी हुई, सिर्फ सोचने भर से। तो इसका मतलब क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? एक साफ इरादा यानी एक फोकस्ड दिमाग, और उसके साथ एक ऊंची पॉजिटिव भावना यानी एक खुश दिल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक नया स्टेट ऑफ बीइंग बनता है, और वही नई हकीकत को जन्म देता है। और बस इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर एना ने खुद को एक नया इंसान बनाया। चलिए वापस उसकी कहानी पर चलते हैं। एना ने ठान लिया था कि वो रोज तब तक ध्यान से नहीं उठेगी जब तक वो अपने पूरे वजूद से जिंदगी के प्यार में ना पड़ जाए।
मतलब वो हर रोज अपने शरीर को इमोशनली ये सिखा रही थी कि उसका आने वाला कल कैसा महसूस होगा। और नतीजा वो सच में चौंकाने वाला था। सालों की इस प्रैक्टिस के बाद ऐना का शरीर पूरी तरह से बदल गया, उसका कैंसर ठीक हो गया, बाकी बीमारियां चली गईं और वो जिंदगी के प्यार में डूब गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अपने मन में रचा था। एना को समझ आया कि उसकी जिंदगी की सबसे बुरी घटना असल में उसके लिए सबसे अच्छी चीज साबित हुई। वो मुश्किलें एक श्राप नहीं, बल्कि खुद को बदलने और एक सुपरनैचुरल इंसान बनने का एक मौका थी। तो आखिर में ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक बेहतर, एक नया इंसान बनने की सारी संभावनाएं हमारे अंदर ही मौजूद हैं, तो फिर सवाल सिर्फ इतना है कि हम उसे चुनने का फैसला कब करते हैं।